मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, अहम बैठक में सियासी और अस्करी हुकाम की शिरकत। अमरीका, इसराइल और ईरान जंग के तस्फिये के लिए पाकिस्तान की मेज़बानी में मुज़ाकरात पर बातचीत। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल समेत तवानाई बहरान और दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की आज सदर मुमलिकत से मुलाकात का भी इम्कान। शहबाज शरीफ ऐवान सदर जाएंगे। अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने पर भी बात होगी। सिक्योरिटी सूरत हाल और पाकिस्तान के आइंदा के लायामल से मुतल्लिक बातचीत होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर भी गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान की ईरान जंग में सालिसी की पेशकश। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इतवार को अमरीकी सदर ट्रंप से बातचीत की। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा, कहा पाकिस्तान खुद को ईरान के खिलाफ जंग के खात्मे के लिए मरकजी सालिस के तौर पर पेश कर रहा है। सीनियर पाकिस्तानी हुकाम तेहरान और विटकॉफ और जैरेड कुशनर के दरमियान बैक चैनल्स राब्ते करवा रहे हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र का अहम किरदार। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक बातचीत जारी है। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र ने बिलवास्ता मुज़ाकरात करवाए। तीनों मुल्कों ने अमरीकी नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से बात की। अमरीका और ईरान के पैगामात का भी तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर हुसैन अंद्राबी का कहना है कि अफ्रीकन राजी हों तो मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा से सवाल किया गया कि क्या ईरान अमरीका मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो रहे हैं। इस पर ताहिर हुसैन अंद्राबी ने जवाब दिया कि अगर अफ्रीका ने इत्तेफाक किया तो पाकिस्तान हमेशा मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले, 12 अफराद शहीद। इसराइल और अमरीका ने तेहरान, कुम, शिराज, इस्फहान समेत मुतअद्दिद शहरों पर बमबारी की। ईरानी सूबे मशरिकी आज़रबाईजान की रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया गया। 6 ईरानी शहरी शहीद, 9 जख्मी। तब्रेज़ में भी 6 शहरी शहीद हो गए। ईरानी एमरजेंसी सर्विस के मुताबिक जंग के आगाज़ से अमरीका और इसराइल ने ईरान के 215 शहरों को निशाना बनाया। 83,000 से ज़ायद इमारतों को नुकसान पहुंचा। अमरीकी और इसराइली हमलों में अब तक 208 बच्चे शहीद हो चुके। 168 बच्चे बिनाब स्कूल पर अमरीकी मिसाइल हमले में जाम हक हुए। ईरान में शहादतों की मजमूई तादाद 1500 से तजावुज़ कर गई। ईरान के भी अमरीका पर भरपूर जवाबी हमले। खबर एजेंसी के मुताबिक नए मिसाइल हमलों से तल अबीब में शदीद नुकसान, सेहुनी खातून हलाक, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। तल अबीब में मुतअद्दिद इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। तेहरान का इमाद और कदर मिसाइल का इस्तेमाल। इसराइल के मुतअद्दिद इलाकों और अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। इलाद, दमूना और शिमाली तल अबीब समेत कई अहम मकामात पर हमले किए। हमलों में 20 से ज़ायद इसराइली हलाक, 4000 से ज़ायद जख्मी हो चुके। इसराइली फ़ौज का कहना है कि तेहरान ने शिमाली इसराइल पर भी मिसाइल हमले किए। मिसाइल का मलबा गिरने से एक शख्स जख्मी हुआ। पासदारान इनकलाब का कहना है मिसाइल इसराइली दिफाई निज़ाम को उबूर करते हुए हदफ तक पहुंचे। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक मशरिकी सूबे की जानिब बढ़ने वाले 4 ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। धमकी के बाद लहजे में नरमी। डोनाल्ड ट्रंप मशरिक़ वस्ता में मुकम्मल अमन के लिए ईरान से मुआहदे पर तैयार। ईरान के पावर प्लांट्स और तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले 5 दिन के लिए मौखर। अमरीकी सदर ने दावा किया तेहरान ने डील के लिए खुद राब्ता किया। दोनों मुल्क कई निकात पर राजी हैं। ईरान के काबिल एहतराम आला रहनुमा से बात हुई। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर की ईरानी हुकाम से बात हुई है। इस बार ईरान से मुज़ाकरात संजीदा नौयत के हैं। डील हो गई तो ईरान की अफजुदा यूरेनियम अमरीकी इस्तेमाल में लाएंगे। नहीं चाहता मुजतबा खामनाई को निशाना बनाया जाए। इसराइल भी ताज़ा पेशरफ्त पर खुश है। ईरान से डील का खलीजी ममालिक को भी फ़ायदा होगा। अब दुनिया बहुत जल्द ज़्यादा महफूज हो जाएगी। अमरीका के लिए ख़तरा बनने वाली ईरानी ताकत और क़यादत ख़त्म कर दी। ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, नेवी, एयरफोर्स सबको तबाह कर दिया है। ईरान की अमरीका के साथ मुज़ाकरात की तरदीद, जंग रोकने के लिए 6 स्ट्रेटेजिक शराइत पेश कर दी। ईरानी एहलकार का कहना है मुतालबात को संजीदगी से लिया जाना चाहिए। पहली शर्त जंग दोबारा न होने की यकीन दहानी। दूसरे खित्ते में अमरीकी अड्डों को बंद करने की है। जारह को पीछे धकेलना और ईरान को हट जाने की इदाई तीसरी शर्त है। तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग का खात्मा। आबदाए हॉर्मज के लिए नए कानूनी रजीम पर अमल का मुतालबा। ईरान की छठी शर्त तेहरान मुखालिफ मीडिया के खिलाफ कार्रवाई और मुल्क बदरी है। यूरोपीय यूनियन का ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले रोकने का खैर मकदम। यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी सरबराह काया कलास ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले अफरा तफरी पैदा कर रहे हैं। बरतानिया ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात खुशाइन करार दे दिए। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने कहा आबदाए हॉर्मज को दोबारा खोला जाना चाहिए। बरतानिया इस जंग में मजीद नहीं उलझेगा। हमेशा कहा जंग का जल्द हल ज़रूरी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा बदर अब्दुलाती के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर ख़ारिजा ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक कशीदगी कम करने और मुकालमे के फ़रोग़ पर जोर। अमन व इस्तेहकाम के लिए सफारती कोशिशें तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। पाकिस्तान और मिस्र का करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़।
तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए अहम सिफारिशात वज़ीर आला मरियम नवाज को पेश। ज़राए के मुताबिक 15 अप्रैल तक तालीमी इदारों में छुट्टियों की सिफारिश, पेट्रोल और डीजल की मुनसिफाना तकसीम के लिए कूपन या डिजिटल सिस्टम मुतारिफ करवाने की तजवीज़, मखसूस दिनों में महदूद गाड़ियों को ईंधन फ्राहम करने की तजवीज़, निजी इदारों के लिए वर्क फ्राम होम के लिए सख्त हिदायत की सिफारिशात, गैर ज़रूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी की तजवीज़, मेट्रो और बस सर्विस बढ़ाने की भी सिफारिश, LED बिलबोर्ड्स और आराइशी लाइट्स बंद करने का प्लान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत में 3% इजाफा, $91 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत भी बढ़ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल $102 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, इंडेक्स की 1,53,600 की सतह पर ट्रेड, जबकि एशियाई स्टॉक मार्केट्स में तेजी का रुझान। खबर एजेंसी के मुताबिक जापान के निकाई इंडेक्स में 1.7% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जनूबी कोरिया के कोस्पे इंडेक्स में भी 4% का बड़ा इजाफा देखने में आया। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 1.5% की तेजी आई। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में भी 1% की तेजी। ईरान जंग अमरीकी मईशत पर भारी। अमाराती अखबार के मुताबिक अमरीका ईरान जंग में रोजाना $2 अरब खर्च कर रहा है। इब्तदाई 6 दिन में वाशिंगटन के जंगी अखराजात $11.3 अरब से जायद रहे। पेंटागन ने कांग्रेस से मजीद $200 अरब मंजूर करने की दरख्वास्त की। खित्ते में कशीदगी से आलमी तेल और गैस की कीमतें भी बढ़ रही हैं। ईरान के मशरिकी वस्ता पर हमलों पर शदीद तशवीश है। सदर यूरोपीय कमीशन अर्सला वॉन डर लीन की ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान को फौरी तौर पर तिजारती जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त में रुकावटें खत्म करनी चाहिए। ईरान को बारूदी सुरंगें बिछाने, ड्रोन और मिसाइल हमले रोकने चाहिए। आबदे होर्मज़ की बंदिश नाकाबिल कबूल है। बहरी जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त बैनुल-अक़वामी कानून का बुनियादी उसूल है। मुज़ाकरात की मेज़ पर आना वक्त की ज़रूरत है। दुश्मनियों का खात्मा होना चाहिए। तवानाई की सप्लाई लाइन्स खतरे में हैं। दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतों पर असर पड़ रहा है। अमरीकी सेंटकॉम का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर का कहना है कि ईरान ने 9,000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया, 140 से ज़ायद बहरी जहाज तबाह किए। ईरान की मिसाइल, ड्रोन फैक्ट्रियां, दीगर फौजी तंसीबात को भी निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब का कमांड सेंटर और मिसाइल लॉन्च साइट्स को तबाह कर दिया। अहदाफ को इंतहाई महारत से निशाना बनाया जा रहा है। इसराइल अरब ममालिक पर ईरानी हमले रोक रहा है। अमरीका और खलीजी इत्तेहादियों ने तारीख का सबसे बड़ा फ़ज़ाई दिफाई हिसार कायम किया। पूरे खित्ते के ममालिक के ऊपर एक बहुत मजबूत दिफाई छतरी मौजूद है। ईरान की अस्करी सलाहियतों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं।